वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। धोखा धोखा अल्लाह धोखा। माल वाला कह रहे मैं कामयाब, दुकान वाला कह रहे मैं कामयाब, हुकूमत वाला कह रहे मैं कामयाब, औहदे सल्तनत वाला कह रहे मैं कामयाब, माल दौलत वाला जमीन रकबे वाला कह रहे मैं कामयाब, महकमे वाला कह रहे मैं कामयाब, अनपढ़ कह रहे मैं कामयाब हूँ, पढ़ा लिखा कह रहे मैं कामयाब हूँ। कुरान पाक खोल के देखो अल्लाह किसको कामयाब कह रहे। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जब मौत का झटका आवेगा, मौत हर एक घर के अंदर चौकड़ी मार के बैठ जाएगी। अब्बा का नंबर अब्बा को लेकर जाएगी, अम्मा का नंबर है तो अम्मा को लेकर जाएगी। रिश्तेदारों को नहीं छोड़ेगी, खानदान को नहीं छोड़ेगी, कमजोरों को नहीं छोड़ेगी, बड़े बड़े सूरमा को नहीं छोड़ेगी। जब मौत लेके जाएगी उस मेरे अजीजों फिर मौत के बाद कयामत के दिन फैसला होगा। फैसला मेरे अजीजों तेरा मेरा अमालों के ऊपर होगा कि बंदा दुनिया की जिंदगी के अंदर क्या लेके आया, दुनिया की जिंदगी के अंदर कमा के क्या लाया, क्या छोड़ के आया, क्या पा के लाया। उस वक्त ऐलान होगा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फरमाया ओ लोगों, आज फलां का बेटा जहन्नम के अज़ाबों से बचकर जन्नत में जाने वाला बन गया। दुनिया की नाकामियों और आखिरत की नाकामियों से बचकर हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो गया। कुरान कह रहा है कामयाबी आज नहीं, कामयाबी क़यामत के दिन मिलेगी जब जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा और जन्नतुल फिरदौस में दाखिला हो जाएगा। ये कामयाबी है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब में हम दोनों टेक्सला के अंदर मौलाना अब्दुल गफूर अब्बासी मदनी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ गए। हज़रत मुफ्ती साहब भी इस तरह खड़े थे, मैं भी खड़ा था। मुफ्ती साहब सलाम लेके आगे गए, फिर मेरा नंबर आ गया। हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब के खलीफा अब्दुल गफूर अब्बासी साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे शेख अब्दुल रहमान नसरुद्दीन हदीस की इजाजत लेने के लिए आए थे, बड़े अल्लाह वाले थे। सारी जिंदगी मस्जिद के हुजरे में कुटिया के अंदर गुजार दी। हमरा 1:30-2 बजे हज़रत से मुलाकात के लिए गए। हज़रत इस्तंजा खाना में थे, कुछ पेशाब की तकलीफ थी, देर से आए। हज़रत से मुसाफा हुआ, तारुफ हुआ, ये कौन है, ये कौन है। उसके बाद आपने अजवा खजूरें अपने तकिए के नीचे से निकाली, सबको एक एक दाना दे दिया। किसी ने कहा ये फलाना खतीब है, किसने कहा ये कादरी नक्शबंदी सोहरवर्दी है, किसने कहा चिश्ती है, हर एक ने अपना आप बतलाया। किसी ने कहा ये कामयाब खतीब है, ये कामयाब हदीस का उस्ताद है। हज़रत की आंखों में आंसू आ गए, रोते फरमाने लगे भाइयों नाराज ना होना, मैं भी नाकाम, ये भी नाकाम है, अब्दुल हन्नान आप भी नाकाम हो, जितने खड़े हो सारे के सारे नाकाम हो। रब अकबर की कसम है कामयाबी तो उस वक्त मिलेगी जब मरते वक्त आपको मुझे कलमा नसीब हो जाएगा। ये कौन सी कामयाबी है? आज मदरसे की इख्तितामी तकरीब के ऊपर बुखारी शरीफ की तकमीली तकरीब के ऊपर मैं आप हज़रात से रज़ करके जाऊंगा। मेरे दोस्तों, इस दुनिया की कामयाबी के भरोसे पे न रहना। जाओ दादे की कब्र पे जाओ, दादे ने भी इस कामयाबी पे भरोसा किया था, पर दादे ने भी भरोसा किया था। अब्बा जान के तो बारे न्यारे थे, बड़ा भाई तो मुझसे मटका मटका के क्या करता था, बल दे दे के क्या करता था, हंसिए हुंदे। रब अकबर की कसम है सारी कामयाबियों पर मौत के एक झटके ने पानी फेर दिया है। वो बड़े अंदर जाके दाखिल होना कब्रिस्तान में, मेरे अजीजों पहली कब्र नजर आएगी, देख के हैरान से शुद्ध रह जाओगे। ये वो आदमी है जिसकी गाड़ी गुजरा करती थी, आधा घंटा पहले रोड ब्लॉक हुआ जाया करते थे। ये वही कब्रिस्तान में लेटा हुआ है जिसने मेरे बच्चे की नौकरी की फाइल को यूं करके फेंक के मार दिया था। फिर आई आज उसकी कब्र पे खड़े होकर सारे आकर चल 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 बाहर चल, बेल कोई नहीं। इसका गाड़ी मिलने ना देता था, चौकीदार दरवाजे से धक्के देता था। साहब बच्चों में बैठा है, साहब को इस्लामाबाद से फोन आया, साहब जो है इस वक्त मीटिंग के अंदर बैठा है। रब्बे काबा की कसम है साहब की कब्र पे जाके खड़े हुए, कहा साहब बता क्या मसरूफियत चल रही है। चगाड़े मार मार के कहने लगा 2 साल हुए औलाद कब्र में फेंक के गई, आज तक कोई मिलने ही नहीं आया है। बड़ा सा
के प्रोटोकॉल के क्या कहने। अल्लाह अकबर। ये सब उस वक्त याद आएगा जब मेरे अजीजों अल्लाह की अदालत के सामने, अल्लाह की अदालत में अल्लाह के सामने खड़े होंगे। उस वक्त जो लोगों को धक्के दिया करते थे, अल्लाह अकबर। हाँ तेरी गल सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए, बोलो ठीक है, चल बाहर कटो, बाहर कटो। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। अल्लाह फरमाते उस वक्त क्या मेरे बंदों को धोखा दे, क्या हो जाएगा? होगा तो आज मैं जब दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। क्या मैंने तुझे ओहदा इसलिए दिया था मेरी मखलूक पर गजबनाक हो जाए? क्या मैंने ओहदा तुझे इसलिए दिया था मेरे मखलूक को, उनके अरमानों को पैर के तले दबा के चला जाए, इसलिए दे तो तुझे ओहदे? वही जज साहब लेटा हुआ है जिसके पास मजलूम बेटे का मजलूम बाप आया था और कहता था मेरी दाढ़ी की तरफ देखो, मैं कुरान की कसम उठा के कह रहा हूं मेरा बेटा बेकसूर है। अल्लाह अकबर। उस वक्त तो तुझे फाइलों के अंदर गर्मा गर्म चेक नजर आए। अल्लाह फरमाए आज बता कौन सा चेक लेके मेरे दरबार में आएगा। सियालकोट के रोशन जमीरों जरा नीवी था बैठना और नीवी पा के पंजाबी में कहते हैं जरा गुजरना। खबरदार आंख की घूरी ना देखना, खबरदार अपने कद से ऊंचा होने की कोशिश न करना, वरना मौत का झटका सारे कदावरों को जमीन पे गिरा के रख देगा। तेरी हैसियत क्या, तेरा मकाम क्या है? सियालकोट के बाजारों में बटन खोल खोल के फिरने वाला, सियालकोट के बाजार में तुर्रम खानियां दिखाने वाला। अल्लाह अकबर। ये कौन है जरा दुकान खाली नहीं करता, चोरी सामने ले जाओ? ये कौन है बड़े बड़ों के पंचायत फैसले करने वाला? चुप करके बैठ जा बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तो कौन है? अगर मैं तेरी औकात जाहिर कर दूं, तेरा बातिन तेरे जाहिर के ऊपर डाल दूं, तेरे से हाथ मिलाने वाला कोई ना हो। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन ऐ मेरा बंदा, मैंने तुझे इस पानी के कतरे से बनाया, उस तुझे मटेरियल से बनाया। कपड़े पे लगे कपड़ा नापाक, हाथ पे लगे हाथ नापाक है, बिस्तर पे लगे बिस्तर नापाक है, नाक पे लगे नाक नापाक है, बर्तन पे लगे बर्तन नापाक है। अगर वो कतरा तेरे पे जाहिर कर दो, कुरान को हाथ तू नहीं लगा सकता, मेरे घर में तू नहीं जा सकता, उम्रा तू नहीं कर सकता, मदीने की सरजमी पे तू नहीं आ सकता। अगर मैं बंदे वो कतरा तेरे ऊपर जाहिर कर दो तो मेरे घर में नहीं जा सकता। ऐ बंदे रोजा तू नहीं रख सकता। शर्म कर, अपनी औकात देख और अपनी तुर्रम खानियां देख, अपनी औकात देख, अपने गुर्राने देख। अगर मैं अपनी आई के ऊपर आ गया, मैं मौत को तेरे दरवाजे पे भेजूंगा। मौत तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह अकबर, मैं आगे इशारा कर दूंगा, तेरे एक दिमाग का पेच हिल जाएगा। जो दुनिया तुझे प्रोफेसर फैसर का करती थी, आज तुझे देख के वो दुनिया पागल पागल कहने लग जाएगी। बस कर। शराबों के जामों को दिखाने वाले, पानी पास पड़ा होगा। अगर मैं अपनी आई पे आ गया, गिलास पकड़ने की ताकत ना छीन लूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। ये तेरी लल्लो, ये तेरी जुबान है। अगर मैं यूं करके इसे घूर के दिखा दूं, बीवी पास खड़ी है, बहन पास खड़ी है, सारी औलाद पास खड़ी है, तो इस जुबान के बोल से समझाना चाहेगा। सारे कहेंगे लिख के दे, लिख के दे। ये वो खतीब पाकिस्तान है जिसको शीरी जुबान का करते थे, जिसको वाज़े खुशहाल का करते थे, जिसको शोला बयान का करते थे। कुदरत का अमर जुबान के ऊपर आया, ऐसा छीन लिया, पानी की प्यास लगी है, सगों को समझा नहीं सकता है। डरो। आज तेरे हाथ से ही सलामत किए, कल मैं इस्तिंजा करने की ताकत छीन लूं, मैं खुदा हूं, कर सकता हूं। 4 मरले का मकान है, 2 एकड़ की जमीन है, 1 करोड़ की गाड़ी, तू खुदा बन बैठा। टक्कर तो देख किससे ले रहे? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशन वस्समा बिना फअनज़ल मिनस समाई माअन फअखरज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। किससे टक्कर ले रहा है? 4 मरले का मकान, कहता मेरी जल्दी बड़ी है, मेरे आगे चलेगी, मैं कौन हूं? अलम नजअलिल अर्दा मिहादन वल जिबाला औतादन व खलकनाकुम अज़वाजा
वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा माशा फबनैना फौककुम सबन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फाफा नकानु अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सूतियत नकानु फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम नकानु तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूरुल लज़ी खलक़ सबअ समावाति तिबाक़ा। ओ बंदे, बगैर सुतून के तू 4 मरले के ऊपर लेंटर नहीं डाल सकता। ओ मेरे साथ टक्कर लेगा जिसने बगैर सुतून के 7 आसमानों को बुलंद करके रख दिया है। मैं तेरी सारी हरकतें देखता हूं। वादा किया था भेद जाहिर नहीं करूंगा, वादे पे पूरा हूं। तूने भी कहा था शुक्र में कमी नहीं करूंगा, तो फिर गया। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला के वादे भूल गया। 4 साल बच्चा हॉलैंड चला जाए और नान चला जाए, अब्बा फोन कर दे पुत्र 4 साल बदल गया। अल्लाह जल्ला शान भी कहता मेरे बंदे 10 साल के अंदर ही बदल गया है। बस पैसे की चमक ने तुझे बाप बुला दिया, पैसे की चमक धमक ने, पैसे की रेल फैल ने तुझे बाप का प्यार भुला दिया, उंगली पकड़ के चलाना बुला दिया। ए मेरा बंदा, जितना भी तू पराया बन जाए रहेगा मेरा बेटा, रहेगा तो मेरा नुतफा। ए मेरा बंदा, गिरी पर, खड़ी पर, पड़ी पर, जागती पर, सोती पर, मुर्दा पर, जिंदा पर, जहां तेरी पेशानी ठेकेगा ए बंदे रहेगा तो मेरा बंदा। आना है तो मेरे पास। मैंने तुझे कभी मना नहीं किया, जो तूने चाह मैंने खिलाया, जो तूने चाह मैंने पिलाया, जो तूने चाह मैंने पहनाया। बता कभी मेरी तरफ से ना हुई? तूने कहा खुश्क खानी मैंने खा ले, तूने कहा गिल्ली खानी मैंने खा ले, तूने कहा ड्राई फ्रूट खाने खा ले, तूने कहा तर फ्रूट खाने मैंने बंदे कभी ना की। जिस तरह का तूने मिजाज बना, जिस तरह का तेरा मिजाज बना, जिस तरह की तेरी चाह तू वैसे ही मैंने तेरा मिजाज बना दिया है। कोई तेरा मेरा झगड़ा नहीं था, गाड़ी अच्छी चल रही थी, गाड़ी सीधी लाइन पे चल रही थी, अचानक तेरी ब्रेक लगी। मैंने यूं देखा तेरी ब्रेक लगी, ओहो पूरा वजूद मैंने तेरे हवाले कर दिया। सुनो, अल्लाह के साथ आपकी मेरी लड़ाई कब हुई? अल्लाह के साथ झगड़ा कब हुआ? पूरा वजूद अल्लाह ने मेरे हवाले कर दिया। जहां मर्जी ले जा, खून किसे दे दे, गुर्दा किसे दे दे, पित्ता किसे दे दे, दिल किसे दे दे, बंदे मैं तुझे मना नहीं करूंगा। झगड़ा कहां से हुआ? जब ये 3 उंगल की पेशानी अल्लाह के गैर के आगे झुका दी, समझो झगड़ा शुरू हो गया। बस 15वां पारा, तीसरा रुकू। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ए बंदे, मैंने कहा नहीं था 2 चीजों पे कंप्रोमाइज कोई नहीं होगा, 2 चीजों पे तेरी मेरी बैठक कोई नहीं होगी, कमिटमेंट कोई नहीं होगी, लेन देन कोई नहीं होगा। पहली चीज, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, जो मर्जी करना, खाना पीना तेरी जो मर्जी, लेकिन खबरदार इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। खबरदार खबरदार, जो मर्जी करना माफ कर दूंगा, शिर्क न करना माफ नहीं किया जाएगा। हर जुर्म पर सजा में तरमीम, फैसले में तरमीम हो जाएगी, सजा में कमी हो जाएगी। वो बिल वालिदैनि इहसाना, खबरदार माँ बाप के सामने आंखें फाड़ के ना देखना। कोई माँ बाप है तभी तो अल्लाह वकालत कर रहे हैं इनकी। जरा अपने मिजाज में नरमी 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 ला के रखना। अल्लाह अकबर, तेरा रब भी अल्लाह का, तेरा रब भी करीम है, और जिस नबी को तुम्हारे में मबूस फरमाया वो नबी भी रहमतुल लिल आलमीन है।
दिखाओ मुझे मेरे अजीजों ऐसे प्यार का अंदाज। एक गज़वे के मौके पर एक सहाबी गुजरे और उन्होंने लोहे की ज़िरा पहन रखी थी, जंग की तेजी थी, दुश्मन सामने खड़ा हुआ था। अब जब ये सहाबी गुजरे तो लोहे वाला जूता पहन रखा था, इनका जूता रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पर आ गया। अब लोहे का जूता रेशम जैसे नरम नाजुक पांव पे आया। जब जूते ने दबाव डाला तो आपकी हुई निकली और आपके हाथ में छड़ी थी, डंडा था, आपने यूं पकड़ी और वो दौड़े जा रहे थे, यूं पकड़ी और यूं करके उसे मार दी। लोहे की ज़िरा पहन रखी थी, वो लकड़ी थी, कहां तक लगती, लोहे पे लकड़ी का असर कहां तक होता, पांव रख के चला गया। यार देख तो लेता, इतना कहना था, साहब वहीं खड़े हो गए। चलता क्यों नहीं? अल्लाह के नबी के पांव पे पांव आ गया, डर लगता है अगला पांव जमीन पे रखो कि जमीन मुझे अंदर ना निकल ले। खड़े हो, हुजूर देख रहे आपका सर मारनी। शर्मिंदा होकर वो साहबी अपने खैमे की तरफ चले गए। कहने लगे सारी रात मुझे नींद ना आई, कहीं जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म ना लेके आ जाए। सारी रात इस पर बस मैं मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह के आगे रोने शुरू कर दिया। मैंने कहा या अल्लाह जानबूझ के नहीं किया, गलती से पाँव रख दिया, या अल्लाह सुबह कोई शर्मिंदगी का ऐलान ना हो जाए। कहने लगे बस सुबह का इंतजार कर रहा था, हुजूर के पाँव में जाके गिर जाऊंगा, अल्लाह के नबी से जाके माफी मांगूंगा। फजर की अजान हुई, अजान देने वाले ने साथ ऐलान किया, वो शख्स कहाँ है जिसने कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पे पाँव रखा था, अल्लाह का नबी उसको बुला रहा है। साहबी कहता मेरी चीख निकल गई, मैं परेशान था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे क्यों बुला लिया। अब तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे होंगे, रात मेरे लिए कोई कानून आ गया होगा, मेरे लिए कोई सजा आ गई होगी कि मैं दबे पांव डरता डरता हुजूर के पास आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके खड़ा हो गया। और मैं चुपके से कहा, मैंने कहा अल्लाह के नबी अनजाने में हुआ, अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए, अगर कोई अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, मेरे अंदर ताकत कोई नहीं, अल्लाह से माफी दिलवा दीजिए। कहने लगे तो मिजाज ही बदला था, वहां तो रंग कुछ और था, वहां तो कैफियत कुछ और थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और फरमाने लगे ए भाई, कल मेरे हाथ से तुझे छड़ी लग गई थी, मैंने इसलिए बुलाया कि अल्लाह का नबी तेरे से माफी मांग रहा है, मुझे माफ कर दे। का दरबारे रिसालत था और मेरी चीखें थी। मैंने कहा या रसूलल्लाह माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। फरमाया नहीं, मैंने तुझे छड़ी मार दी, अनजाने में हुआ, तूने कौन सा जान के किया था, मैं अल्लाह के नबी को माफ कर दे। मैंने कहा रसूलल्लाह आपको क्या हो गया, बस करें। फरमाया जब तक माफ नहीं करेगा मैं तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा, कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। कहने में आपने फरमाया इस तरह तो तेरी जान नहीं छोड़ूंगा, इस तरह तो तुझे जाने नहीं दूंगा। ऐ मेरे साहबी मेरी 60 ऊँटनियां लेके आ, 60 ऊँटनियां लेके आ। इसने मुझे माफ करके मेरे पे एहसान किया, मोहम्मद इसे अपनी 60 ऊँटनियां दे रहा है। अल्लाह या तो भाई भाई दोनों बैठे हो, पूरी पंचायत सुलह कराती है, पूरी पंचायत मां जाए को पूरी पंचायत सुलह कराती है। उठ के कहता है सारी गल्ला ठीक है जी, बस मेरे भरा नु कहे हुण मेरे तो जरा बच के रही, ये सुलह हुई। मुछों के बाल दांतों में ले लेके मरोड़ियां दे के कहना हाँ जरा हूं 5 से दोनों बिस्मिल्लाह करो जी, गले मिले मिठाइयां मंगवाओ, मिठाइयां भी खा रहे होते हैं और एक दूसरे के कान में कह रहे होते हैं बस जरा हूं मेरे तो बच के नहीं, अल्लाह अकबर, मैंने जरा सामने नजर ना आई, कोशिश करी सियालकोट छड़ के चला जा, बता मक्के में किस किसने मारा और मेरे नबी ने किससे मक्का छुड़ाया। फतह मक्का का मौका आया, सबके साथ माफी का ऐलान हुआ, सबको माफी मिल गई, सबको माफी मिल गई, वाशी तक को माफी मिल गई, हर एक के लिए माफी का ऐलान। एक चौधरी मक्के का सरदार आया, यूं मुंह पर गंडासा लपेटे हुए, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। अहबार बिन अस्वद 3 चढ़ाई, हाथ रखो, क्यों माफी दो, कह रहे हुए
बस मुझे बड़े बड़ों को आज माफ कर दिया, बड़े बड़ों के जुल्म सितम माफ कर दिए, मुझे भी माफी दो। आपने फरमाया है कौन? का पहचान के माफी मांगी तो तारुफ करा के मांगी तो क्या मांगी? जुर्म क्या था? का जुर्म बता के माफी मांगी तो क्या मांगी? बस माफ कर दो। साहबा इकराम कहने लगे, या रसूलल्लाह ज्यादा नहीं बोल रहा, निकाले तलवार। आपने बोला मेरा इसका मामला है, चलिए तो बता कौन सी जगह मेरे साथ जुल्म किया था? का ये भी कोई नहीं बताना। मेरे साथ किया था, मेरे खानदान के साथ किया था, का ये भी कोई नहीं बताना। दरियाए करम जोश में आया, अल्लाह अकबर फरमाया, क्या याद रखेगा, मैंने तुझे भी माफ फरमा दिया। वो कहेगा लिख के दो। आपने फरमाया मेरे सारे साहबा खड़े हैं, लिख के दे देता हूं, लेकिन मैं अल्लाह का नबी हूं, जो जुबान से निकल जाए। जुबान कट तो सकती है, सूरज आसमान जमीन पर आ सकते हैं, मेरी जुबान से झूठ नहीं निकल सकता है। जो कह दिया वो कह दिया, फिर क्या करें? फिरोगे तो नहीं, चेहरा देख के वादा खिलाफी तो नहीं करोगे, माफी वापिस तो नहीं लोगे। आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं। अल्लाह अकबर। जब इतना कहना था, यूं करके उसने कपड़ा हटाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रो रो के हिचकी बंद गई। साहबा कहते हैं परेशानी में गम में नाम भी जुबान पे ना आया, पर यूं फरमा रहे थे ये अबू बकर सोना आ गया, उमर सोना, या रसूलल्लाह है कौन? फरमाया यह बार बिन अस्वद मेरी बेटी का कातिल सामने आ गया है, इसने मारा था मेरी बेटी को। ये आ गया, मेरी ज़ैनब के पेट में लात मारी, ये खड़ा, उसकी सवारी पे नेज़े की नोक मारी, ये खड़ा, ऊंटनी बिदकी थी, मेरी ज़ैनब ऊपर से नीचे गिरी, मेरी बच्ची का हमल ज़ाया हो गया, इसी बीमारी में जख्म में मेरी बच्ची दुनिया से चली गई। साहबा कहने लगे यार रसूलल्लाह निकाल ले तलवारें, जितने आप इशारे फरमाओगे उतने टुकड़े कर दे। और मैं नहीं, इसे भी मैंने अमल दे दी, माफी का ऐलान कर दिया। अहबार बस एक काम किया कर, कोशिश किया कर मेरे सामने ना आके बैठा कर। जब तेरा सामने तेरा चेहरा नजर आता है तो मुझे अपनी बेटी ज़ैनब का जनाजा सामने आ जाता है। ये वही ज़ैनब है, वही ज़ैनब है जिसका मदीने शरीफ में इंतकाल हुआ। अल्लाह के पाक पैगंबर हुजरे के पास आए और आपने फरमाया ओ धियो और आनियो, ज़ैनब को गुस्ल दे दिया। कहा नहीं या रसूलल्लाह, फरमाया गुस्ल दे देना, इसे कफन न देना, मुझे बताना, इसके लिए कफन का जोड़ा मैं लेके आऊंगा। बार बार दरवाजे पर आते, बार बार दरवाजे पर आते, हाँ जी गुस्ल हो गया, गुस्ल हो गया। जब 4-5 मरतबा के बाद है जी अल्लाह के नबी गुस्ल दे दिया गया, आप फौरन वहां से निकले, अपने उजरे मुबारक में तशरीफ लाए। कंधे पर जो आपके चादर मुबारक थी आपने कंधे से उतार कर उसका तहमत बना लिया, जो तहमत मुबारक थी उसे लपेट के ले आए। फरमाया इस चादर में मेरी बेटी को कफन दे दो। जब कफन दे दिया गया, चादर में लपेट दिया गया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन तशरीफ लाए, बेटी को अपनी नबूवत वाली चादर में लिपटा देखा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कपड़ा कहां से आया? जन्नत से। फरमाया जन्नत सारी मिलके इस कपड़े की कीमत अदा नहीं कर सकती। बेटी के पास खड़े होकर फरमाया है मेरी बेटी, तेरा बाप तुझे सही कफल तो ना दे सका, ये पेमद वाली चादर को तुझे कफल के अंदर दे रहा है। दुनिया पूछेगी ये ब्रांडेड है, बेटी कहां से है? कह देना ये चादर अभी अभी बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म से लग के आई है। आज तो दीन मेरे अजीजों मिसले बर्गर मिसले पिज्जा आपको मिला, जितना खा लिया, बाकी डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। दीन तो आपको मुझे पिज्जे की सूरत में मिला। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, फ्लेवर पसंद नहीं आया, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, यकीन जानो दीन तो कुर्बानियों का नाम है और इसे कुर्बानियां देने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबा हैं। कौन सा ऐसा दिन था, कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन पाक नबी के घर के अंदर मेरे अजीजों 2 सालन वाला दस्तरखान बिछाओ। ये आज मेरे अजीजों जितनी बुखारी शरीफ पढ़ने वालियां, ये बुखारी शरीफ पढ़ने वालों की माएँ बेटियां बहनें जितनी आज बैठी हुई हैं, अपने घर की हालत पर मेरी बहनों तुम्हें तरस क्यों नहीं आता है? तुम क्यों झूठी बनावट पर ये 500-1000 रुपया दे के अपनी असलियत को छुपा रही हो? अल्लाह की कसम अपनी असलियत की हिफाजत करो। नकल तो मेरे अजीजों थोड़ी देर बाद घर जाओगी, बेसन के ऊपर खड़ी होगी, ये नकल तुम्हारी पानी के अंदर बह जाएगी, असल तुम्हारी कब्र के अंदर साथ जाएगी। अपने बालों का
असली हालत पे ले आओ, अपने चेहरों को अपनी असली हालत पे ले आओ। अल्लाह की कसम ये अक्लमंदी नहीं है कि अपनी असली हालत को छुपा लिया। ठीक है मेकअप जायज है, लेकिन इस मेकअप के अंदर मेरे अजीजों हलाल को हराम करना और हराम को हलाल करना जायज कोई नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस है। सहाबा इकराम ताला अलैहिम अजमईन बैठे हुए हैं। अक्लमंद औरत कौन है? सियालकोट वालों माफ करना, अक्लमंद औरत वो है जिसको लाख रुपया महीना दो, 50,000 खर्चे 50 जमा कर ले। अक्लमंद औरत वो है, हाजी साहब ये कपड़ा कहां से लिया? अगर नाराज ना हो थोड़ी सी बात कर दूं। हाजी साहब कपड़ा मैंने नहीं पता, तेरी भाभी नु पता है। जितनी किथों लई तेरी भाभी नु पता है, भाभी किथे गई ओनू ही पता है। रात को खाना खा के आप यूं करके बाहर चक्कर लगाने के लिए गए, ऐसे कोने से खड़े होके झांक रहे हैं। पाजी की होया यार, वो मुंडा आधे घंटे तक उत्ते खड़ा है, पता नहीं की गल है। और चुप कौन है तू? तेन नहीं पता किन्ना दा घर है? मारा तेरे तवो तो तक के दिन 4 बंदे और इकट्ठे हो गए। क्यों जी? खैर हो खैर। कोई बगैर खड़ा सी, बेशर्म कर दे अगे खड़ा सी, पता नहीं कुड़ियां दा घर है, तियां भैणां दा घर है। एक बंदा घर के दरवाजे पे खड़ा हो, गैरत याद आ जाती है। जब ये गैरत सुबह 12 बजे से लेकर 9 बजे तक सियालकोट के बाजारों में घूमती है। हाजी साहब उस वक्त गैरत कहाँ चली जाती है? वो तो भी तो गैरत दिखाना कोई। नाराज ना होना मेरे प्यारों। माल जाए आ जाता है, माल जाए आ जाता है। गैरत एक दफा निकल जाए ये उस जनाजे की तरह जो कभी वापिस कोई नहीं आता है। नुक्ता लग जाता है, दाग लग जाता है। क्या मेरे तेरे मेरे घर में मौजूद, लाकर तेरे मेरे घर में मौजूद खारदार इलेक्ट्रिक तारे आपके मेरे इर्द गिर्द मौजूद, सिक्योरिटी आपके मेरे घर में मौजूद, शिकारी कुत्ते आपके मेरे घर में मौजूद। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद फिर भी चोरी हो गई। इतनी सिक्योरिटी के बाद फिर भी चोरी हो गई। नहीं नहीं कोई नहीं हुई, कैमरे लगे हुए, माल भी महफूज रहा, सोना चांदी महफूज रहे। मुख्तलिफ जुबानों की, मुख्तलिफ रंगों की, मुख्तलिफ कलर की करेंसी भी मौजूद है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद गैरत कौन चुरा के ले गया? पर्दा कौन ले गया? माँ बाप का अदब कौन ले गया? बहन भाइयों का प्यार कौन ले गया? दस्तरखान से हलाल कौन ले गया? जुबान से सच्चाई कौन ले गया? दर्द दिल कौन ले गया? एहसास कौन चोरी करके ले गया? अल्लाह अकबर। चोर कितना सियाना था, जो माल मेरे अजीजों यहाँ रहना था वो छोड़ के चला गया, और जिस माल पे कब्र हशर में कामयाबी होनी थी, चोर वो माल चोरी करके ले गया। कब्र में जाएंगे, पूछा जाएगा हया के लॉकेट लेके आया कि नहीं, गैरत वाली पगड़ी लेके आया कि नहीं। मेरी बीवी से मेरी बहन से पूछा जाएगा, मेरी बीबी से पूछा जाएगा बता गैरत वाला झूमर है कि नहीं। दीन तो इतना पाकीज़ा था। सुनो 18वां पारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अलिया। मदरसा उमर बिन खत्ताब की सालाना तकरीब में आने वालों, अब यहां से कहां जाओगे? घर ही जाओगे ना, किसी गैर के घर तो नहीं जाओगे। अपना दरवाजा छोड़ के किसी और का दरवाजा तो नहीं खटखटाओगे। घर में कौन है? बीवी होगी, भाभी होगी, बहू होगी, बेटियां होंगी, बहनें होंगी। दाढ़ी वाला बुजुर्गा, चिट्टी दाढ़ी, कोई तेरी दाढ़ी में काला बाल ना हो, और मैं खबरदार घर के मेन दरवाजे पे रुक जाना।
दस्तक देना, घंटी बजाना, अपना तारुफ कराना, अपनी आवाज की पहचान करवाना और जोर से कहना अब्दुल हन्नान, ताकि अंदर वालों को पता लग जाए। अल्लाह अकबर, गैरत के तकाजे पूरे करो, गला छुपा लो, सर छुपा लो, क्योंकि दरवाजे की चौखट से अब गैरत वाला बाप घर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तू बाप भी है, बेटा भी है, भाई भी है, भांजा भी है, मामा भी है, ताए भी है, लेकिन जन्नत की हूरों की सरदारन अंदर बैठी हैं। आवाज दे दे ताकि अपनी गैरत को छुपा ले, कहीं तेरी गैरत वाली निगाह इनके हया वाले हिस्से पे न पड़ गई। अगर भाई और बाप की निगाह बहनों बेटियों के गैरत वाले हिस्से पे पड़ गई, पर दस्तरखान तो सजा रहेगा लेकिन गैरत का जनाजा निकल जाए।